दिल्ली के सीलमपुर में नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध करने सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। करीब 2 घंटे तक चलता रहा दिल्ली की सड़कों पर बवाल। उपद्रवी भीड़ ने सरकारी बसों को बनाया निशाना, बसों के शीशे तोड़े। प्राइवेट बसों में भी की गई तोड़फोड़। हिंसा के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज। सीलमपुर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान फंसी यात्रियों से भरी बस, पुलिस वालों ने यात्रियों को किया रेस्क्यू। सड़क की दूसरी ओर से हुई पत्थरबाजी। सीलमपुर जाफराबाद प्रदर्शन में भीड़ का हिंसक रूप सामने आया। पुलिस वालों पर उपद्रवियों ने किया हमला, लाठी से पीटा, फेंके पत्थर। दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में लगाई आग। वारदात में कई घायल, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी, मोटरसाइकिल में लगाई आग, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने पब्लिक टॉयलेट को भी आग के हवाले किया। 20 सड़क पर जमकर की आगजनी। जाफराबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन में पुलिस पर फेंके गए पत्थर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर में नागरिकता एक्ट को वापस लिए जाने की मांग को लेकर हुआ उग्र प्रदर्शन। दुकान बाजार बंद कराए गए। सीलमपुर हिंसक प्रदर्शन पर नजर बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने लिया ड्रोन कैमरों का सहारा। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई थी हिंसा। हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां, छोड़े आंसू गैस के गोले। जाफराबाद में पुलिस पर पथराव। सीलमपुर हिंसक प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। सीलमपुर प्रदर्शन में कुछ पुलिस वाले हुए घायल। प्रदर्शनकारियों को काबू में किया गया। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सेवाएं बहाल। तोड़फोड़ और आगजनी के बीच सीलमपुर में मस्जिद से की गई अपील। धर्मगुरु ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उपद्रवियों ने अपील को किया नजरअंदाज। जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के बाहर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन में नजर आए स्थानीय लोग। जामिया के छात्र शामिल नहीं। नागरिकता कानून का चेन्नई में भी विरोध। मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कॉलेज परिसर में किया प्रदर्शन। दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन के बाद दरियागंज में पुलिस का फ्लैग मार्च। दरियागंज में भी नागरिकता कानून के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। जामिया हिंसा से जुड़ा 15 दिसंबर का सामने आया एक नया वीडियो। छात्रों को समझाते नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जामिया मामले को जलियांवाला बाग की तरह बताया। कहा, छात्र युवा बम की तरह होते हैं। छात्रों के प्रति अपना रुख बदले केंद्र सरकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव बताया। कहा, नागरिकता कानून विभाजनकारी और असंवैधानिक। मऊ हिंसा को लेकर अफसरों पर गिरी गाज। डीआईजी आजमगढ़ मनोज तिवारी को हटाया गया। रविंद्र गौड़ को डीआईजी आजमगढ़ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया गैंगरेप केस के दोषी अक्षय ठाकुर की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई टली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले से खुद को किया अलग। नई बेंच कल करेगी सुनवाई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी सेना ने सजा को किया खारिज। कहा, राष्ट्र की सेवा करने वाला नहीं हो सकता देशद्रोही। डीआरडीओ ने फिर किया सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। ओडिशा के समंदर में पानी के जहाज को बनाया निशाना। दिल्ली के हरिनगर में सीसीटीवी में कैद प्याज चोरी की वारदात। 2 बोरी प्याज की चोरी की। 3 लड़कों ने चोरी को दिया अंजाम। उत्तरकाशी के पहाड़ों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों पर 2 फीट तक लगी बर्फ। लोगों की बड़ी मुश्किलें। सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे मुंबई। उनकी आने वाली फिल्म दरबार का हुआ ट्रेलर लॉन्च। 10 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी फिल्म।
नागरिकता संशोधन कानून में साफ साफ लिखा है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, किसी का छीनने वाला नहीं है। इससे देश के अल्पसंख्यकों पर इंच भर भी आंच नहीं आएगी और देश के मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। बावजूद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांति कायम रहे। अभी जामिया हिंसा की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दिल्ली में हिंसा की आग फिर भड़की। सीलमपुर जाफराबाद में उपद्रवी भीड़ ने जमकर हंगामा किया, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और कई बसों में तोड़फोड़ की गई। जिन रास्तों में आम लोग गुजरते थे वो सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गई। अब सवाल यह है कि भीड़ को कौन उकसा रहा है, कौन विरोध के नाम पर हिंसा को हवा दे रहा है। सुलग उठा दिल्ली का सीलमपुर। जाफराबाद पहुंची जामिया की चिंगारी। हिंसक हुआ लोगों का प्रदर्शन। सीलमपुर जाफराबाद में बढ़ा तनाव। दिल्ली के जामिया के बाद अब सीलमपुर इलाके में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की बसों में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लोगों ने पुलिस की लाठी छीनकर पुलिस वालों पर वार किया। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं पुलिस ड्रोन कैमरों से भी इलाके में नजर रख रही है। इस समय हम सीलमपुर रेड लाइट पर 66 फुटा रोड पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर आज सुबह 2 बजे लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो अचानक भीड़ के एक ग्रुप ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और पथराव करने पर पुलिस ने जब उनको पीछे की तरफ खदेड़ा तो लगातार जो भी रास्ते में वाहन मिले उनको तोड़ दिया गया, जिसमें स्कूल बसें भी चपेट में आई हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चों को पत्थरों की चपेट में आने से बचाया गया। उन्होंने खुद को बस में किसी तरीके से सेव किया। स्कूल बसें टूटी, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं वो टूटे और जो भी प्राइवेट व्हीकल मिले उनको इन दंगाइयों ने पत्थर मारकर उनको चकनाचूर, उनके कांच कर दिए। पूरी रोड को पुलिस ने इस समय खाली करा लिया है। जो भी प्रदर्शनकारी थे जिनकी संख्या सैकड़ों में थी उनको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। बसों में तोड़फोड़ के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इलाके में तनाव को देखते हुए आसपास के मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया। सीलमपुर से प्रदर्शनकारियों का मार्च शुरू हुआ था, जो जाफराबाद इलाके में पहुंचकर हिंसक हो गया। नागरिक संशोधन कानून को लेकर किस तरह बवाल मचा है राजधानी में, उसकी ताजा तस्वीरें आपको दिखा दें। सीलमपुर इलाके की, बाबरपुर इलाके की जो ये सड़क जाती है, यहाँ पर किस कदर जो हालात संभाले हैं सुरक्षा बलों ने, उसकी तस्वीरें हैं। और उससे पहले ठीक स्कूल बस, डीटीसी बस, किस तरह से उसके शीशे जो हैं वो चकनाचूर हैं। सड़क पर जो बिखरे पत्थर हैं वो अपनी ये कहानी बयान साफ तौर पर कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो किस तरह से पेश आए हैं। दरअसल यहाँ पर जिस तरह से जामिया में लाठीचार्ज हुआ, जो कार्रवाई हुई और साथ ही नागरिकता बिल को लेकर उसके विरोध में एक रैली रखी गई थी और जिसमें लगातार भीड़ जुटने के बाद वहां हालात बेकाबू होते चले गए और पथराव भी हुआ और जो उपद्रवी थे उन्होंने आगजनी भी कई जगह की। ये पूरी सड़क दूर तक आप नजर डाल सकते हैं कि हालात किस तरह के थे। सड़क पर बिखरे कांच, पत्थर और बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने किस तरह से बैरिकेड्स कर रखे हैं। आम जो जनमानस हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बना है, क्योंकि यहाँ से लगने वाले 7 मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। वहाँ की आवाजाही मेट्रो वहाँ नहीं रुकेगी, ना वहाँ से यात्री चढ़ सकेंगे और ना ही वहाँ उतर सकेंगे। इस तरह के हालात राजधानी दिल्ली में फिलहाल पेश आ रहे हैं। जामिया के बाद सीलमपुर और बाबरपुर इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। इलाके में प्रदर्शन के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। सीलमपुर से जाफराबाद जाने वाली 66 फीट रोड पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालात बिगड़ता देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। टीम न्यूज़ नेशन।
दिल्ली के सीलमपुर हिंसा के पीछे कौन था, अब पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं 15 दिसंबर को जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने जिन 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है वो कॉलेज के छात्र नहीं थे, बल्कि उनमें से 6 आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। पुलिस के मुताबिक टीमों पर हमला करने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी किया गया था। आपको बता दें कि 15 मार्च को जामिया नगर से लेकर मथुरा रोड तक भारी हिंसा भड़की थी। बसों को आग के हवाले कर दिया गया था और पुलिस पर पथराव भी किया गया था। और ये सब हुआ नागरिकता कानून के खिलाफ रैली में। तो सवाल है कि क्या भीड़ का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश रची गई थी? पंद्रह दिसंबर की शाम दिल्ली में हिंसा की आग भड़की तो कई सवाल भी कौंधने लगे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गहरी साजिश का दावा किया है। अब तक की जांच और 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिंसा के पीछे गहरी साजिश थी। ये भी बताया गया कि हमले में बैट, ब्लैंकेट और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। हमलावर बड़ी तैयारी के साथ आए थे। जब वायलेंस हो रहा था, जब भारी पथराव और पुलिस पर और वो जो भीड़ कर रही थी, तो वेट ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल हुआ था, पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। उसे ये ज़रूर लगता है कि वो साथ लेके आए थे और तैयारी करके आए थे। साउथ दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान का दावा किया है। जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक भी स्टूडेंट शामिल नहीं है। सभी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और 12 दिसंबर से ही व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज शेयर किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस साइबर एक्सपर्ट के जरिए साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई तफ्तीश होती है उसमें सारा एंगल देखा जाता है, तो कॉन्स्पिरेसी एंगल भी होगा और आजकल तो आपको मालूम है सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस एंगल की भी ज़रूर जांच होगी। बिल्कुल, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये एक बड़ी साजिश का नतीजा थी जो जामिया हिंसा थी और जाहिर है कि इसमें मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में दिल्ली पुलिस जुटी है। दरअसल जामिया हिंसा से जुड़ी साजिश का खुलासा इस वीडियो के सामने आने के बाद हुआ, जिसमें कुछ उपद्रवी सड़क पर बवाल मचाते दिख रहे हैं, बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन के दौरान की गई तोड़फोड़ और आगजनी मामले में आगे की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। जामिया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और आसपास के इलाकों में रविवार को हुई हिंसक झड़प और आगजनी की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच देखेगी और पता लगाने की वो कोशिश करेगी और साथ ही साथ इसमें पूरी जांच करेगी कि आखिर रविवार के दिन जो आगजनी हुई थी, जिसके अंदर कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था और कई गाड़ियों को तोड़ा गया था, उसके पीछे आखिर किसकी साजिश है। और ये भी आज जांच की जाएगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पेट्रोल बम आखिर कहां से आए और यूनिवर्सिटी के अंदर से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था उसके अंदर लगभग 30 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। तो ये पूरी साजिश किसकी थी, जिसके ऊपर से पर्दा उठना काफ़ी ज़रूरी है। फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। साथ ही उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने विरोध के नाम पर दिल्ली की फिजा में जहर घोलने का काम किया। 15 दिसंबर की शाम जामिया कैंपस में जो कुछ हुआ उसके कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। जामिया के छात्रों का आरोप है कि निर्दोष छात्रों को निशाना बनाया गया, उन्हें घायल किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि अब तक पुलिस और जामिया के बीच क्या आरोप प्रत्यारोप चले। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कैंपस के अंदर से पथराव किया गया था, जबकि जामिया के छात्र कह रहे हैं कि बिना परमिशन कैंपस में पुलिस ने आखिरकार एंट्री कैसे कर ली। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा रोकने की हर संभव कोशिश की गई और बार बार अपील की गई कि हिंसा बंद करें। जामिया के छात्र यहां तर्क देते हैं कि शायद सेल्फ डिफेंस में पथराव किया गया होगा। बाहरी लोग कैंपस में घुस गए थे, ये दिल्ली पुलिस का दावा है, जिनको खदेड़ने के लिए वो कैंपस में घुसे। जबकि जामिया के छात्र कह रहे हैं कि पूरे इलाके को यूनिवर्सिटी से जोड़ना बिल्कुल गलत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। जामिया के छात्र कह रहे हैं कि आखिरकार जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए छात्रों का क्या कसूर था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कैंपस में एक्शन की जांच जारी है। जामिया के छात्र कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है और इसके लिए बकायदा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।
सियासत अपनी जगह पर है, पर विरोध के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी तरह से भारतीय नागरिकों के अधिकार पर असर नहीं डालता है। आइए आपको नागरिकता कानून से जुड़े कुछ सवाल और जवाब दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नागरिकता कानून अल्पसंख्यक विरोधी है? सबसे बड़ा सवाल ये उतरा है कि ये अल्पसंख्यक विरोधी है। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। धार्मिक प्रताड़ना के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? थोड़ा रोक के रखिए। क्या नागरिकता कानून अल्पसंख्यक विरोधी है? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नागरिकता कानून पर जितना हंगामा है उतनी ही गहरी सियासत भी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज फिर दल बल के साथ सड़कों पर उतरी और ऐलान किया कि राज्य में नागरिकता कानून को लागू नहीं होने देंगी। इधर दिल्ली में सोनिया की अगुवाई में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई। नागरिकता कानून पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ये साबित करे कि कानून कैसे अल्पसंख्यक विरोधी है। पीएम ने कहा कि सरकार नागरिकता कानून पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। आप कौन हैं? आप बताएंगे कि हम सच्चा हिंदुस्तानी हैं, क्या हम नागरिक हैं और हम नहीं नागरिक हैं? Seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people and to us. जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को कोई असर नहीं होगा। 2 लाख नए नागरिकता कानून के फैसले पर मोदी सरकार के हौसले बुलंद हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। संसद में नूरा कुश्ती के बाद अब नागरिकता कानून की लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है। विरोधी दलों ने कानून को संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ बता दिया है। कोलकाता में लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी दल बल के साथ सड़क पर उतरी। पार्टी सांसदों और मंत्रियों के साथ ममता बनर्जी ने जाधवपुर में पैदल मार्च किया, तो वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी एक्शन में नजर आई। यूपीए लेफ्ट और टीएमसी सांसदों के साथ सोनिया ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई और कानून को संविधान विरोधी करार दिया। विपक्षी नेताओं ने जामिया हिंसा पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। I've met the president to plead with him to intervene in the situation. The situation in the northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, in the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. We fear that it may spread even further. ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार नागरिकता कानून पर विरोधी दलों के रुख से वाकिफ नहीं है, मगर संसद में सामना करने के बाद अब जनता की अदालत में मोदी सरकार विपक्ष के सवालों का डटकर सामना कर रही है और सवालों का जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल नागरिकता देने का अधिकार संविधान केंद्र को देता है, मतलब नागरिकता के फैसले पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को अमली जामा पहना दिया है, तो गैर बीजेपी शासित 5 बड़े राज्य अपनी ढपली अपना राग जपने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो नागरिकता संबंधी कानून लागू नहीं करेंगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी स्टैंड साफ कर दिया है कि कानून के लिए वो किसी जल्दबाजी में नहीं हैं।
यही हाल दूसरे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और पंजाब का है। दक्षिण में केरल की पी विजयन सरकार ने भी कानून को लाल झंडी दिखाई है।